हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू कोर्स बाय संजुक की पाठशाला। तो बेसिकली मैं बहुत दिन से यूट्यूब से बहुत दूर रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा एक विज़न है कि ये जो पाठशाला है बहुत बड़े स्केल पे हुआ जाए, मतलब बनाया जाए, ठीक है, ताकि इस पाठशाला में हम लोग बहुत कुछ प्रोवाइड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सके हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके पीछे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो फाइनली हम लोग जो बेसिक्स थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने ऑलरेडी पूरा कोर्स कवर किया हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सी लैंग्वेज जो है कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्किल आपको सी लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, स्किल बोलूँगा मैं उसको। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो कंपलसरी आपको सी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तभी उससे होगा क्या, तो जब आप सी लैंग्वेज को सीखते हो ना, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके जो है प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपको थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। ठीक है, तो वो होने के बाद एक बार आपने सी लैंग्वेज को मास्टरी कर ली, उसके बाद आप दूसरे लैंग्वेज में जब भी स्विच करोगे, चाहे आप C++ करो, जावा करो, कॉटलिन करो या स्विफ्ट करो या स्विफ्ट UI करो, तो कोई भी मैटर नहीं करता है लैंग्वेज उसके बाद। ठीक है, आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखा है, उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। या तो आप C++ सीख सकते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसको अच्छे से सीखो। ठीक है, तो पहला और जो भी चीज़ आप सीखोगे उसका बेस आप सीखा करो, चाहे कुछ भी हो। प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप रियल वर्ल्ड में भी आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो तो आपको बेस जो होता है उसका वो क्लियर होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं ये मानता हूँ कि आपको जो बेस प्रोवाइड करेगा अच्छे से वो सी लैंग्वेज या तो C++ लैंग्वेज आपका करवाएगा। ठीक है, अब उसको आगे लेके जाना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके कैरियर या फिर आपके ड्रीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लैंग्वेज के साथ आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ टॉप टेक MNC की, तो वहाँ पे भी जो है C++ ज़्यादातर लेके जाना प्रिफर करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जो DSA राउंड होता है उसमें C++ वो लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं। ऑल्दो आप जावास्क्रिप्ट या पाइथन या फिर जावा भी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहस छिड़ी रहती है कि हम जावास्क्रिप्ट सीखे, जावा सीखे, पाइथन लेके जाए या C++ लेके जाए। मैं ये बोलूँगा कोई भी लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो लैंग्वेज होता है, आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो और उसको ही मास्टर करो और उसको ही आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये तो हो गई आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके पास खाली इंटरव्यू का स्किल होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर भी लेते हो तो अंदर सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो तो टेस्ट होंगे ही होंगे। अब वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट क्यों लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, जैसे कि कोई ऐप्स बनाना हो, डेवलपमेंट करना हो, तभी आपको डेवलपमेंट स्किल भी आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको एक डेवलपमेंट लैंग्वेज भी सीख लेना चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो आप
कॉटलिन सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं। बेसिकली अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मैं अभी प्रिफर करूँगा कि आप कॉटलिन पे जाएं, क्योंकि कॉटलिन अभी एक मॉडर्न लैंग्वेज है और गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो कॉटलिन है वो प्राइमरी लैंग्वेज होगा एंड्रॉयड के लिए, ठीक है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए। तो आज हम लोग एंड्रॉयड के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑल्दो मैं उसका भी कोर्स बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक पोल डाला था जहाँ पे मैंने ये पूछा था आप लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कोर्स चाहिए या स्विफ्ट यूआई के कोर्स चाहिए, और मैं यहाँ पे सबसे पहले स्विफ्ट यूआई के कोर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न है जो कि मैं आगे बताऊँगा कभी, ठीक है, जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा इस चीज़ को लेके। और आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, वो भी आएगा, उसके ऊपर काम चालू है। बेसिकली मैं अभी पीपीटी बना रहा हूँ उसका, और भी बहुत कुछ है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने जो है स्विफ्ट यूआई के पीपीटी जो है रेडी कर लिए हैं, तो अभी मुझे बस रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और बेसिकली अब बात करते हैं स्विफ्ट क्यों नहीं, स्विफ्ट यूआई क्यों। तो यहाँ पे जो एप्पल ने स्विफ्ट यूआई को लॉन्च किया है ऑलमोस्ट 2019 को जो है लॉन्च किया है, लेकिन उससे पहले की बात करें तो जो जितने भी ऐप स्टोर में ऐप्स है वो सारे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हैं। तो हम स्विफ्ट यूआई क्यों सीख रहे हैं, तो स्विफ्ट यूआई जो है नया मॉडर्न लैंग्वेज है और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए, लेकिन हम इसको सीख क्यों रहे हैं जबकि हमारे पास स्विफ्ट है और ऐप स्टोर में स्विफ्ट के ही ऐप्स अवेलेबल है। तो ये नया लैंग्वेज है और अभी अभी मार्केट में आया है, तो ये धीरे धीरे आगे जो है स्विफ्ट यूआई के जॉब्स क्रिएट करने वाला है, क्योंकि स्विफ्ट यूआई से आप कोई भी ऐप का यूआई बनाते हो बहुत ही इजी और सीमलेस तरीके से बन जाता है, जो कि हम लोग इस प्लेलिस्ट में इस कोर्स के दौरान हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आप तभी देख पाओगे कि आपको अगर आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो किसी लैंग्वेज से कि स्विफ्ट यूआई में यूआई बनाना कितना आसान है और कितना इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है बाकी स्विफ्ट के कोड के मुकाबले, ठीक है। तो वहाँ पे स्विफ्ट में क्या होता है, दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो प्रोग्रामेटिकली या तो आप स्टोरी बोर्ड के थ्रू कर सकते हो प्रोग्राम। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं स्विफ्ट में, या तो आप स्टोरी बोर्ड के थ्रू आप ऐप डिज़ाइन करो, यूआई डिज़ाइन करो और बैकएंड लिखो स्विफ्ट में, या तो आप स्विफ्ट के दौरान ही आप पूरे कोड को लिख सकते हो, यूआई डिज़ाइन कर सकते हो यूआई किट के हिसाब मतलब फ्रेमवर्क से, ठीक है। तो अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, मैं उसका भी स्विफ्ट का भी जो है कोर्स लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं कोशिश बोल रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर में मेरा कोई प्लान है नहीं कि मैं मैकबुक पे मैक मशीन में शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। इसके ही यही रीज़न है बेसिकली मेरा यहाँ पे पहले ही मैं स्विफ्ट यूआई का लॉन्च कर रहा हूँ कोर्स, क्योंकि अभी इन फ्यूचर मेरे पास मैक मशीन ना रहे, विंडोज़ रहे, तो इसके लिए मैं जो है अभी मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। और बात करते हैं स्विफ्ट यूआई, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं प्री रिक्विजिट क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि प्री रिक्विजिट अगर आप स्विफ्ट यूआई में जाना चाहते हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा तो नॉलेज है, ओके, तभी आप डेवलपमेंट में आ रहे हो। अगर आप एकदम बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐप जो है स्विफ्ट यूआई में बनाना आ जाएगा इसको लेके, ठीक है। तो उसको भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।